श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड में जब हनुमान जी सीता जी को मिले हैं संदेश देने के लिए, तो बहुत ही करुण प्रसंग है। सीता जी देखी परम विरहाकुल सीता, सो बोला कभी मृदु वचन विनीता। तो उनका जो विरह व्यथा है वो असह्य है। ये देखकर हनुमान जी ने अपने मृदु मधुर विनीत वचनों से उनको ढाढ़स बंधाया, और जब देखा सीता जी का सुनने की स्थिति में आ गई हैं, तो तब उन्होंने भगवान श्री राम का जो संदेश है वो दिया है। पर यह अभूतपूर्व है। ये संदेश 14 दोहे में, रामचरितमानस के 14वें दोहे में है। आइए इस मार्मिक करुणामय प्रसंग का अवलोकन करें, उसमें निमज्जन करें, ताकि हम लोग पवित्र हो जाएं। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयऊ, अस कही कपि गद गद भयऊ, भरे विलोचन नीर, भरे विलोचन नीर। रघुपति कर, हे माँ सुनो जननी, हे माता, अब आप धीरज करके रघुपति का संदेश सुनिए। अब कह तो ये रहे हैं, क्योंकि ये संदेश सुनकर जो आपकी स्थिति है, आपका धीरज वो बना नहीं रहेगा, असंभव लगता है। इसलिए हनुमान जी उनको कह रहे हैं कि माँ, ये रघुपति का, श्री राम जी का मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, आप बड़ा धीरज करके सुनिए। लेकिन इस उनका राम का स्मरण करते हुए ही जो संदेश लेकर आए हैं, वो हनुमान जैसे जिनका धैर्य जो है वो सुमेरु जैसा है, वो भी अधीर हो गए। संदेश उनका ही धीरज भाग गया। कहाँ वो माँ को सिसकियां भरने लगे। तो ये शुद्ध सात्विक अनन्य प्रेम की यही रीति है। तो अस कही कपि गद गद भयऊ, अस कही, ये कहकर हनुमान जी श्री राम का स्मरण करके गद गद भर गए। वो गद गद सारा शरीर पुलकायमान हो गया। नेत्रों में उनके आंसू भरे हुए हैं हनुमान जी के, और वो संदेश देना चाहते हैं। सीता जी को तो कह रहे हैं कि धीरज धरो, लेकिन आप हनुमान जी अधीर हो गए। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयऊ, भरे विलोचन नीर। अब जैसे हनुमान जी थोड़े सावधान हुए, तो उन्होंने बस इतना ही कहा, एक शब्द बोले हैं, कहूं राम, इतना बोले। उसके बाद हनुमान जी मौन हैं, और यही एक अच्छे संदेशवाहक की
पहचान है कि वो अपना ना कुछ, अपना तन मन जो भी उसका है उसको विस्मृत करके जो संदेश जिनका है वो राम जी उन्होंने प्रकट कर दिए। तो कहूं राम, अब जो बात होगी वो कोट अनकोट में होगी। उसमें हनुमान जी बीच में से निकल गए तो सीधा सीता जी से वार्तालाप हो रहा है, जो संदेश लेके आए हैं। कहूं राम, बस इतना बोले, वियोग तब सीता, हे सीते, यहां से श्री राम जी बोलना शुरू हो गए। कहूं राम वियोग तब सीता, हे सीता, मो कहूं सकल भये विपरीता, आपके वियोग में सारी प्रकृति सब कुछ उलट हो गई है। तो जो सुखदायक पदार्थ हैं वो यम यातनाएं देने वाले हो गए। तो इसलिए ज्यों के त्यों अब राम जी बोल रहे हैं, हनुमान जी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। राम जी हनुमान जी के अंदर से प्रवेश करके बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, नवतरु किसलय मनहु विषां, काल निशा समनिशि शशि भान, के जो बिल्कुल अभी अभी कोंपल निकली हैं ऐसे पत्तों का वहां प्रयोग होता था सोने के लिए, बैठने के लिए। वो जो तरु किसलय में सुंदर साथरी है वो कोमल और शीतल होती है, वही अब मेरे को ऐसा लगता है मानो अग्नि के समान वो मेरे को लगती है। और जो रात्रि सुख देने वाली थी वो काल रात्रि की तरह हो गई। मुझे नींद नहीं पड़ती, बैठे बैठे भी नींद नहीं आती। अपना जो उनका सीता जी के बिना जैसे भगवान श्री राम का जो वो उसके बारे बोल रहे हैं, नवतरु किसलयम मनहु कृशानु, किसलय कहते हैं पत्तों को, मनु कृशानु, कृशानु आग जैसे हो गए, अग्नि देने वाले हो गए। काल निशा समनिशि शशि भान, और रात्रि काल रात्रि के समान, और चंद्रमा जो शीतलता देता है वो सूर्य के समान ताप दे रहा है। कुवलय विपिन कुंत बनि सरिसा, बारिद तपित तेल जनु परिसा, चंद्र विकासी कमलों के वन, भालों के वन के समान हुए हैं। वो जो कमलों का वन है वो ऐसा लगता है जैसे भाले, चुभने वाले भाले हों। और मेघ जो वर्षा कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि गरम गरम जैसे कुछ तेल की बस बरसता हो, तेल की उबलता हुआ तेल ही मेरे शरीर पर वर्षा करता है। तो ये तप्त तेल जो है, क्योंकि ये मेरे को कितना दुख दे रहा है उसका अपनी स्थिति का श्री राम जी संयम वर्णन कर रहे हैं। हनुमान जी जिम्मेदारी से मुक्त हैं। जे हित रहे करत तेहि पीरा, जो मेरा हित करने वाले हैं वही अब पीड़ा दे रहे हैं। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, और उरग कहते हैं सर्प को, सर्प की श्वास के समान ये जो तीन वायु जो होती है, शीतल मंद सुगंध, वायु में तीन गुण होते हैं, वो शीतल होती है, मंद होती है, सुगंध होती है। वो गर्म हो गई जिस प्रकार सर्पों का श्वास होता है, दुर्गंधित हो गई और विषैली हो गई। कैसे भगवान राम जी ने उसका ऐसा जीवंत उदाहरण राम जी देकर सीता जी से बात कर रहे हैं। और सारी जो प्रकृति है वो सब उल्टी हो गई।
सारी ऋतुएं जो हैं वो भी विपरीत हो गई। जो पंच महाभूत हैं इसमें सारे उनका वर्णन आया है, आकाश, फूल, उनका वर्णन सबका आया है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहने से कुछ दुख कम हो जाता है। दुख आपके अंदर बहुत हो तो अगर आप किसी को कह दें तो कम हो जाता है। कहूं ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूं ये जान न कोई। ये तो बात ठीक है कि दुख कहने से कम हो जाता है, उसकी तीव्रता कम हो जाती है, पर जिसे कहना हो वह जैसे दुख को जान सके ऐसा होना चाहिए, उस स्तर पे हो। तो सीता जी आपके स्तर पे तो यहाँ कोई है नहीं जिससे मैं बात, अपने दिल की बात कह सकूं। लक्ष्मण जी भी उस तत्व को जानने वाले नहीं है। अगर लक्ष्मण जी नहीं जानेंगे तो वो कौन कल्पना कर सकता है। देखिए, ये जो सेलेस्टियल लेवल पर भगवान, जो ब्रह्म स्तर पे जो बात होती है, वो ब्रह्म को ब्रह्म ही जान सकता है। इसकी जो, जैसे भगवान अनलिमिटेड हैं, उनके जो गुण हैं, उनके जो भाव हैं, वो भी अनलिमिटेड होते हैं। तो आप जो तत्व मेरा जो है, तो वो प्रेम का रहस्य, मर्म क्या है, किस प्रकार है इसका रहस्य, इसका ज्ञान। प्रेम कई प्रकार का हो सकता है। तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, तो एकांगी प्रेम चातक जैसा हो सकता है, सापेक्ष प्रेम हो सकता है, तादात्म्य प्रेम हो सकता है। लेकिन जैसे श्री सीताराम जी का प्रेम है, वैसा प्रेम तो अद्वितीय है। वो कहने में दो हैं, कहियत भिन्न भिन्न। इस प्रकार का प्रेम करना, जैसे श्री राधा तत्व है, श्री कृष्ण तत्व है, श्री राम तत्व है, श्री सीता तत्व है, ये जो प्रेम का तत्व है, ये जीव में संभव ही नहीं है। वो क्या है? क्योंकि वहां मन बुद्धि का विषय नहीं है, मन दो नहीं है, मन एक है। तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, मेरा तुम्हारा, जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया। तो इसकी कल्पना कौन कर सकता है? इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती। वह यहां तो आपका मन जानता है या मेरा मन जाता है, और मेरा मन तो सदा आपके चिंतन में ही मग्न रहता है। तो सीता जी ने प्रश्न किया था कि क्या भगवान के कभी रघुनायक जी मेरी स्मरण करते हैं? कब होकर सुरति करत रघुनायक, चौपाई 7 में ये दुहे में आया है। तो उन्होंने प्रीति रस तो इतने में ही है, मैं कह नहीं सकता, मेरी वाणी का विषय नहीं है। तो वो तो केवल मात्र जो है, मोह सो मन सदा रहत तोहे पाई, वो जो मेरा मन है, जो ये जानता है, वो तो आपके पास ही रहता है। तो जानू प्रीति रस इतना माई, तो ये जो प्रीति का, प्रेम का रस है, इतने में ही इसको आप जान लें। तो ये कहकर हनुमान जी मौन हो गए हैं। जो वाणी श्री राम की तरफ से बोली है, संदेश यहाँ पे संपूर्ण हो गया। प्रभु संदेशु सुनत वैदेही, भगवान श्री राम का ये संदेश सुनकर जो सीता जी थी
वो प्रेम में मगन हो गई, सारे दुख भूल गए। मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। उनका भगवत प्रेम में मन मगन हो जाता है। देहभान भूल जाना ही सच्ची विदेहावस्था है। तो वो आज वैदेही जो उनका नाम है वो आज सफल हो गया। आज उसके दर्शन हो रहे हैं, हनुमान जी कर रहे हैं। तो जब सीता जी मगन हो गई ध्यान में, तो हनुमान जी ने कहा लीला आगे चलाएं। तो उन्होंने कहा मां कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरो राम सेवक सुखदाता। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। भगवान मिल जाए तब भी राम नाम उनको स्मरण करें, ना मिले तब भी स्मरण करें, क्योंकि वो सेवक को सुख देने वाले हैं। तो स्मरण जो है वो चलते ही रहना चाहिए महाराज। तो उनने हनुमान जी ने देखा कि इस प्रकार, और बड़े भाव से उन्होंने माँ उनको माँ क्या है, माँ अब आप थोड़ा हृदय में धीरज धारण करिए, ऐसी प्रभु की आज्ञा है। और थोड़ी देर में सवेरा भी हो जाना, इसलिए उनको प्रेम समाधि से जगाना भी जरूरी था। तो बालक के समान माँ अब आप थोड़ा हृदय में धीरे धारण के उर आनहु रघुपति प्रभुताई। आप अपने हृदय में वो प्रभु का प्रताप, आप तो सारे आपके में तो इतनी शक्ति है कि अजर अमर गुण निधि सिद्ध हो। तो आपको तो भगवान का प्रताप पता ही है, उसको आप हृदय में धारण कीजिए और तो वह पूरा विश्वास हो जाएगा। वह कैसे होगा? सुनी मम वचन तजहु तजराई। मेरे ये वचन सुनकर आप ये कातरता इसको छोड़ दें, क्योंकि ये जो राक्षस हैं ये तो पतंगों के समान है और भगवान के जो बाण है अग्नि है। इसलिए मां हृदय में धैर्य करो, ध्यान करो। और निशाचर तो जल ही हुए हैं महाराज, ये तो सिर्फ थोड़ा आगे थोड़ा समय है इनका। जितनी देर भगवान राम के बाण नहीं इनको बचते, इन बाणों का जब तक संधान नहीं होता तभी तक ये जीवित है। निशिचर निकिर पतंग समान रघुपति कृष्ण जननी हृदय धीर धरे धरु जरे निशाचर जान, जरे निशाचर जान। बोल सियावर राम। इस प्रकार माँ और बच्चे को हम वहीं उनको विराजमान करके ये प्रसंग को विराम देते हैं। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय।